तो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है अपना मोटिवेशनल कट्टा। तो आज हम पहले अपने आप को बदलो इस पर बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं यार ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ किसी का कुछ नहीं हो सकता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो हमें कभी ना कभी सुनने को जरूर मिलती है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ऐसा तभी होता है जब कोई कार्य उनके मन मुताबिक नहीं होता है, तभी ऐसा शब्द मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है। लेकिन लोग क्या कभी ऐसा बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या वास्तव में यह दुनिया इतनी बुरी है? क्या आप इस दुनिया को जिस नजरों से देखोगे ये दुनिया वैसी ही दिखेगी। अगर आप अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आपको ये उतनी ही अच्छी लगती है। यानी वास्तव में यह दुनिया बुरी नहीं है, ये हमारी सोच थिंकिंग पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, पहले खुद को बदलना होगा। यदि आप बदल गए तो निश्चित ही ये दुनिया भी बदल जाएगी। बस जरूरत है एक कोशिश और पहल की। तो आइए इसी सोच पर आधारित पर एक कहानी अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करना न भूले। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे, सभी प्रजा अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसकी चर्चा राज्य की मंत्री राजा से अक्सर किया करते थे, जिसे सुनकर राजा खुद को गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन एक दिन राजा ने मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने प्रजा की सुखपूर्वक जीवन यापन का खुद से निरीक्षण करूं। इसी विचार के साथ राजा ने कुछ मंत्रियों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण पर निकल गया और प्रजा के लोगों से उनके सुखमय जीवन का हालचाल लेने लगा। और फिर लोगों से हालचाल लेने के बाद नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस महल लौट आया। और पैदल भ्रमण के पश्चात राजा काफी थक गया था, लेकिन पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में असहनीय दर्द और छाले भी पड़ गए थे, जिसकी शिकायत अपने मंत्रियों से की और कहा नगर के लोग खुशहाल तो हैं, लेकिन नगर की सड़कें काफी कठोर और पथरीली है, जिसके कारण मुझे जब इतना कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को भी इससे कष्ट होता होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना दूभर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि नगर के पूरे सड़कों को चमड़ों के कवर से ढक दिया जाए ताकि लोगों को चलने में परेशानी न हो। राजा के इस फरमान को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सड़क को चमड़ों से ढकने के लिए न जाने कितने निरीह प्राणियों की हत्या करना पड़ेगा और अकारण बहुत पैसा भी व्यर्थ होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के आदेश का क्या किया जाए। लेकिन उन मंत्रियों में एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चले तो कोई भी कंकड़ हमारे पैरों को चुभ नहीं सकता है। और यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरे प्रजा को चमड़े की एक एक जोड़ी जूते ही बांध दे। उस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव एडवाइस से आश्चर्यचकित था और राजा को समझ में आ गया था गलती उसी की है। यदि वह अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते। और इस तरह इस दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। और फिर राजा ने उस मंत्री के इस सलाह एडवाइस की खूब सराहना की और पूरे प्रजा में सबको एक एक जोड़ी जूते भी वितरण किया। इस दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। यदि हम अपनी गलतियां सुधार ले तो खुद ब खुद ये दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए दुनिया को नहीं, हमें खुद को एक अच्छी सोच की तरफ बदलने की जरूरत है। तो आप सबको यह छोटी सी सीख देती कहानी खुद को बदलो दुनिया को नहीं नैतिक शिक्षा की कहानी चेंज योरसेल्फ मॉरल स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।